Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. And today's topic is zoology B important topics and important questions. फिर से वही रिक्वेस्ट है कि zoology B के टॉपिक्स चाहिए उनकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनके जो है गैस पेपर्स चाहिए या गैसेस चाहिए। ठीक है, चलें ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है भाई वो तो मैंने पूरी करनी है इंशाल्लाह। मैं सब कुछ जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी सब जो है वो अपनी तरफ से आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर किया करें, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूला करें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जोलॉजी बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें से अगर आप देखें तो प्रोटोजोआ है। ठीक है, जब प्रोटोजोआ पे आप आते हैं तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, प्रोटोजोआ में जो भी उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आ जाती है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआंस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ मिक्स टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऊपर वाले जो है वो प्रोटोजोआंस में से हैं। उसके बाद निमेटोड अगर आप देखें तो निमेटोड में से कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनके निमेटोड के क्यूटिकल है, उनका फंक्शन जो है आपने डिस्क्राइब करना। निमेटोड के क्यूटिकल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेपरेट क्वेश्चन है। पीडोमॉर्फोसिस की डिस्क्रिप्शन, उसकी टाइप, उसकी पूरा जो डिस्कशन है, डेफिनेशन है उसके साथ। उसके अलावा सूडोपोडिया अगेन हमारा प्रोटोजोन में से ही आता है। तो सूडोपोडिया जो है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसका किस तरह से फॉर्मेशन होती है सूडोपोडिया की और वो किस तरह से यूज होता है मूवमेंट में, सारा उसका प्रोसीजर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है विच इज द प्रोटोसोम एंड द ड्यूट्रोसोम। इसकी डिफरेंशिएशन आती है, मोस्टली डिफरेंशिएशन आती है, या फिर ये होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोटोसोम और द ड्यूट्रोसोम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट है जी ये निमेटोसिस। निमेटोसिस है, निमेटोसिस में से आपके जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस है निमेटोसिस के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक टेपवर्म है। टेपवर्म के जो है वो उसकी न्यूट्रिशन का जो मैकेनिज्म है ना, कंप्लीट न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म जो है टेपवर्म का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन। मोनोगेमस बर्ड्स हैं, मोनोगेमस बर्ड्स में से उसके जो टाइप है उसकी डिस्क्रिप्शन के मोनोगेमस बर्ड्स जो है वो होते क्या हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ में उसकी एक्टिविटीज, किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो मोनोगेमस बर्ड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज दी फ्रॉग हार्ट। ये कितना इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। इवन आई ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं अब टीचिंग कर रही हूँ तो वहाँ पे लाइक स्कूल लेवल पे आई एम टीचिंग नाउ, सो होप सो कि आई एम गोना टीच फॉर द कॉलेज लेवल एंड यूनिवर्सिटी। ओके, सो द टॉपिक विच इज द फ्रॉग हार्ट। सो क्या है कि इतना कॉमन सा टॉपिक है ना कि इवन प्राइमरी लेवल पे भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस और उस पर डिस्कशन जो है वो होती है, और ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एमएससी लेवल पे तो फिर ये है ही है, और जोलॉजी लेवल पे जो चाहे आप बीएस के हैं, बैचलर्स के हैं या एमएससी के हैं, जोलॉजी में इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉग हार्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है और उसका क्या, कितने चैम्बर्स हैं उसके। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, उसमें जो फ्रॉग के हैं वो सब है। मेटामॉर्फोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे अभी भी याद है कि हमने जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था। मेटामॉर्फोसिस मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, उसकी सब जो डिटेल्स थी, हर चीज उसमें था। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद उसमें उसकी आपने मेटामॉर्फोसिस की इंपॉर्टेंस भी बतानी है, और नेक्स्ट उसके साथ ही ये आर्थ्रोपोड्स मैंने इसलिए यहाँ पे राइट किया है बिकॉज आर्थ्रोपोड्स के अकॉर्डिंग मेटामॉर्फोसिस की जो पूरा प्रोसीजर है ना वो आ जाता है। लाइक इस लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन आर्थ्रोपोड्स, और व्हाट इज द आर्थ्रोपोड्स प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और हाउ द आर्थ्रोपोड शोस मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ मेटामॉर्फोसिस पे भी आता है और इस तरह से आर्थ्रोपोड्स के रेफरेंस के साथ भी। नेक्स्ट आपके पास है इंसेक्ट्स इन हेक्सोपोडा। इंसेक्ट्स इन हेक्सोपोडा में इस तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स फाउंड इन द हेक्सोपोडा, और डिस्क्राइब द लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द 2-4 इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू द हेक्सोपोडा। ठीक है, तो इस तरह उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री एक आपको पता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है प्रोटेंड्री। ठीक है, सो उसमें आप क्या देखते हैं, प्रोटेंड्री जो प्रोसीजर है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटेंड्री जो है वो किस तरह से एक
जो है मेल ऑर्गेनिज्म या मेल की जो है वो प्रोडक्शन और उसकी डेवलपमेंट जो है वो पहले होती है और फीमेल बाद में, और इस तरह से सारा जो प्रोसीजर है उसको प्रोटेंडरी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये प्रोटेंडरी की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फिर आपके पास आता है एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा जो है, सॉरी इट्स एपिकॉम्प्लेक्स, नो इट्स नॉट एपिकॉम्प्लेक्स, इट्स एपिकॉम्प्लेक्सा। ठीक है, विच इज द फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है काफी। फाइलम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना कि अगर किस फाइलम की जो है वो आ जाती है, इंपॉर्टेंस आती है, या जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मोस्टली जिसकी डिस्कशन होती है, वो एपिकॉम्प्लेक्सा का क्वेश्चन है जो आ जाता है पेपर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बर्ड्स। बर्ड्स के फीदर्स पे, जो फीदर्स है ना, बर्ड्स के फीदर्स, इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है और क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ज्यादा आती है फीदर्स, क्योंकि एक यूनिक फीचर है ना बर्ड्स का, फीदर्स, उनके ऊपर फीदर्स होना, ये बहुत ज्यादा यूनिक फीचर है। तो फिर अगर ये हो तो उस पर डिस्कशन तो फिर मास्ट है ना, आपके साथ हो, आपको इसके बारे में पूछा ही जाएगा। सो these were all the topics. So I hope कि आपके लिए ये टॉपिक जो है वो इजी रहे होंगे, important होंगे। At last, thank you so much for watching my video, and make sure to subscribe the channel, hit the bell icon, and on all the notification video, and follow on the Instagram. Thank you so much all again, and उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी कि हर टॉपिक के साथ, और ये जो सब मैंने टॉपिक्स आपके लिए किए हैं ना, ये पूरे एक कह सकते हैं कि डिफरेंट पेपर्स जो है ना उनको तो गो थ्रू देख के, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के, तो उस तरह से वो मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए। टेक केयर योर सेल्फ, बहुत ख्याल रखिए अपना इस सिचुएशन में जो सब कोविड 19 की है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।